हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है। मैं हूं शशिकांत सर और आज की इस वीडियो में आपको हम टाइम एंड टेंस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हाल ही में एक चैनल बनाया है यूट्यूब का, जिसका नाम है मिशन अचीवमेंट। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है मिशन अचीवमेंट और इस तरह से आपको उसका लोगो मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिशन अचीवमेंट नाम है चैनल का। मैं कुछ दिन के बाद उसी चैनल पर आपका डेली क्लास लाइव पढ़ाने जा रहा हूँ। जो बच्चे 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ कंपटीशन के भी पढ़ते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में खास करके टाइम एंड टेंस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में। मैं आपको टाइम एंड टेंस से ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। मैं इसमें आपको साथ साथ ऑब्जेक्टिव में कुछ रूल्स भी बता दूंगा कि कैसे हम लोग सटीक जो होता है ऑप्शन का चयन करें, कैसे हम सटीक ऑप्शन पता कर सके, क्या दिया हुआ रहता है और कैसे पता करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है सी ऑलवेज। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ सी ऑलवेज, ध्यान देंगे। और उसके बाद जो है खाली स्थान है मी इन माई वर्क लिखा हुआ है। अब जैसे कि इसको सॉल्व करना है, आपका ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो जैसे ही टाइम एंड टेंस टॉपिक पढ़ते हैं तो टेंस में यूजेज ऑफ टेंस पढ़े होंगे, तो उसमें रूल्स होता है कुछ, हर टेंस का कुछ रूल होता है और उसके साथ साथ में कुछ टाइम वर्ड्स दिया हुआ रहता है। तो टाइम वर्ड्स के माध्यम से भी कुछ टेंस की पहचान हो जाता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे कौन कौन से टाइम वर्ड्स, जैसे ऑलवेज, ओकेजनली, ओकेजनली या रेगुलरली, फिर वंस या ट्वाइस या थ्राइस, ए वीक, ए डे या मंथ दिया रहे, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई प्रोवर्ब्स हो, या कोई लाइव कमेंट्री हो, कोई फिक्स प्रोग्राम हो, फिक्स प्लान हो, तो ऐसे परमानेंट जो है एक्टिविटीज हो, तो ऐसे चीजों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे परमानेंट एक्टिविटीज, फिक्स प्रोग्राम, फिक्स प्लान हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, लाइव क्रिकेट कमेंट्री हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस बोलना हो, तो ऐसे चीजों में सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। तो यहां पर हमारा जो टाइम वर्ड्स लगा हुआ है ऑलवेज, सी ऑलवेज मी इन माई वर्क लिखा हुआ है, तो ऑलवेज से पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग ऑलवेज का प्रयोग करते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के मतलब क्या हो गया, हमको V5 देखना होगा। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, हेल्प्स है। तो सी ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई वर्क, वो हमेशा है ना मेरे काम में क्या करती है, सहायता करती है। कैसे पहचान गया, तो यहाँ ऑलवेज से पहचान कर लिए, लगा हुआ है ऑलवेज से, हम समझ रहे हैं ना। जो हमेशा होने वाला गतिविधि हो, रिपीटेड एक्शन हो, रिपीटेड एक्शन हो, रेगुलर एक्टिविटीज हो, डेली रूटीन हो, प्रेजेंट हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फिक्स प्रोग्राम हो, फिक्स प्लान हो, लाइव क्रिकेट कमेंट्री हो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, इन सब के एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर V1 और V5 होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, इसके साथ V5 लगाते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हेल्प्स हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप सबको याद हो गया होगा, भूलेंगे नहीं, और एग्जाम इसी तरह से बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है वी डू नॉट, ध्यान देंगे, वी डू नॉट लिखा हुआ है, टू वेस्ट आवर टाइम लिखा हुआ है। यहां पर आया है इन्फिनेटिव, ध्यान देंगे, यहां पर है इन्फिनेटिव, 2 + V1। ये इन्फिनेटिव क्या होता है, तो आपको पता है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब में ही होता है, जिसका फॉर्म जो है किसी भी टेंस में आता है, किसी भी पर्सन के साथ आता है तो चेंज नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है, उसी का एक पार्ट है इन्फिनेटिव, एक पार्ट होता है जेरंड और एक पार्ट होता है पार्टिसिपल। एक जेरंड
एक इन्फिनेटिव और एक पार्टिसिपल होता है नॉन फाइनाइट वर्ब में, मतलब असीमित क्रिया का। वैसी क्रिया जिसके सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार उसका रूप नहीं बदलता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब का दो रूप आप पढ़े होंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो हो जाता है जिसके फॉर्म चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और नॉन फाइनाइट वो होता है जिसके पर्सन के, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। उसी का पार्ट है एक इन्फिनेटिव, एक है जेरंड और एक है पार्टिसिपल। तो इधर इन्फिनेटिव दिया हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव डू नॉट। तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि डू या डज रहे या डिड रहे और उसके बाद अगर नोट आता है तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग होता है। डू, डज या डिड के बाद नोट आता है तो उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे V1 क्या है हमारा? वांट है। तो वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। हम लोग अपना समय है ना नष्ट करना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब भी है तो डू, डज, डिड के बाद अगर नोट आता है नेगेटिव बनने के लिए तब उसके बाद क्रिया का पहला रूप आता है। तो वी डू नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? वांट टू वेस्ट आवर टाइम। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। इस तरह से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर देखना है कि डू नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और उसके बाद हमेशा V1 आता है। ऑप्शन में देख लेना V1 कौन है, तो यहाँ वांट पहला ही ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड टेंस के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 10th और 12th के बच्चों के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे भरने वाला भी क्वेश्चन आता है और साथ साथ में ट्रांसलेशन भी इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से आ जाता है। अब देखिए तीसरा है, सोनू दिया हुआ है, सब्जेक्ट है हेयर एवरीडे। अभी बता रहे थे कि जिसमें एवरीडे लगा रहेगा, वंस ए डे लगा रहेगा या ट्वाइस ए डे लगा रहेगा या डेली रहेगा या ऑलवेज लगा रहेगा, तो समझिए कि वो क्या बता रहा है? हर दिन होने वाला गतिविधियों को बता रहा है, या सप्ताह में एक बार होने वाला हो, महीना में एक बार होने वाला, वर्ष में 2 बार होने वाला हो, या एक सप्ताह में 3 बार होने वाला हो। अगर ऐसा होता है तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे चीजों के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एवरीडे बता रहा है। अब ऐसे भी जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का परिभाषा आप लोगों को पता ही होगा, कैन एक्शन है ना, दैट इज डन एट प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूजुअली हैपेंस एट प्रेजेंट टाइम। वैसा कार्य जो समान रूप से वर्तमान समय में घटित होता है। तो सोनू है, अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब V5 हो गया। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम्स हियर एवरीडे। सोनू कम्स हियर एवरीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द अर्थ लिखा हुआ है, अराउंड द सन, मतलब कि सूर्य के चारों ओर। आपको पता होगा यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं? चिरंतन सत्य होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, जो बहुत पहले से लोग मानते आ रहे हैं। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था उस समय से लोग महसूस करते आ रहे हैं, इस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, बिलीव करते आ रहे हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। और द अर्थ जो है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसके साथ V5 लगाना है, तो आपको कौन सा दिया हुआ है? रिवॉल्व्स। और कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई यूजुअली। आई यूजुअली, ध्यान देंगे यहां पर यूजुअली लगा हुआ है, याद रखना है डेली, यूजुअली या ओकेजनली या ओकेजनली या ऑलवेज, है ना, नेवर, ये सब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। ये सब टाइम वर्ड है जिसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, हैबिट का बोध करवाने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे सेंस में आई के साथ V1 लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी ये आई जो सब्जेक्ट ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ V1 प्लुरल वर्ब लेता है सिंगुलर होते हुए। तो आई यूजुअली मिस माय ट्रेन,
मैं, है ना, अक्सर सामान्यतः अपना ट्रेन, है ना, छोड़ देता हूं। मिस का अर्थ हो गया छूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। यहां पर दिया हो देखिए सी, ए नॉवल एट प्रेजेंट। ध्यान देंगे सभी लोग, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट दिया रहे, नाउ ए डेज दिया रहे, दिस डेज दिया रहे, या दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुनाइट दिया रहे, तो समझिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं वैसे कार्य के लिए जो बोलते समय जारी हो, आसपास में जारी हो, इन दिनों जारी हो, या कोई फ्यूचर की इंटेंशन हो, इरादा हो, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो एट प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान समय में, अभी के समय में। तो क्या कर रही है अभी के समय में, वर्तमान में, इस समय? तो उपन्यास पढ़ रही है, नॉवल पढ़ रही है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इज रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद है कह रहा है कि कीप क्वाइट, शांत रहिए। कह रहा है कि कीप क्वाइट, शांत रहिए। आई टू द रेडियो, मैं रेडियो। अगर कोई कह दे कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब मी, ध्यान देना है यहां पर। अगर ऐसा आ जाए कीप क्वाइट, उसके बाद सब्जेक्ट दिया रहा है आई, डोंट डिस्टर्ब मी ऐसे दिया रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, उसके बाद आई दिया रहा है, तो याद रखना कि उसके बाद जो है आखिर वो बोल रहा है कि मुझे तंग मत करो, मतलब कि किसी काम में व्यस्त है, वो काम को जारी रखे हुए है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे सेंस में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कीप क्वाइट, आई, यहां पर क्या हो जाएगा, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। कह रहा है कि शांत रहो, मैं रेडियो पर सुन रहा हूं, मैं समाचार सुन रहा हूं, मैं रेडियो पर सुन रहा हूं। अब देखिए कह रहा है कि वी विथ आवर आइज। ध्यान देना है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमारे ज्ञान इंद्रियों से संबंधित है, आंख से, नाक से, कान से और जीभ से, मतलब कि ईयर, नोज, टंग, समझ रखिए, आंख से, नाक से, कान से, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में, जिसमें टेस्ट, हियर, स्मेल, ध्यान देना है, रिकॉग्नाइज, लव, हेट, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित चीजों को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही प्रयोग करते हैं। जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हमारे हैं, 5 ऑर्गन से संबंधित हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो हम लोग अपने आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, है ना, नाक से सूंघते हैं और जीभ से स्वाद का आनंद लेते हैं। तो ऐसे चीजों को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो वी सी विथ आवर आइज हो जाएगा। आगे है आई खाली स्थान विथ माई राइट हैंड। अब कह रहा है कि मैं अपने दाएं हाथ से, मैं जो है अपने दाएं हाथ से क्या करता हूं, लिखता हूं, है ना। तो जो चीजों को जनरली समान रूप से हम हर दिन काम में लाते हैं, है ना, तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपने हाथों से लिखता हूं, सीता खाना बनाती है, मोहन विद्यालय जाता है, किसान खेत में काम करते हैं, वह कार चलाता है। तो जनरली जो है वो टाइम टू टाइम होने वाले जो वर्क है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं, पहले नहीं लिखता था। तो जो चीजें हैं बनाया गया है जिसको यूज करने के लिए, वो हमारा स्वभावतः टेंस की बात आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। भले कह देगा कि हम दायां हाथ से लिखता हूं, अभी बायां हाथ से लिख रहा हूं, नाउ एट प्रेजेंट कह दे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे जनरली जो है हाथ की बात हो रहा है, बायां ना दायां की बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई, है ना, खेलने की बात यहां पर हो रहा है। ये वर्ब में जैसे एक तो राइट है लिखना और यहां दिया है क्या, प्ले। तो आई प्ले विथ माई राइट हैंड, मैं अपने दाएं हाथ से खेलता हूं। सोनम दिया हुआ है इन दिल्ली नाउ एडेज।
ध्यान देंगे नाउ एडेज बात आ रहा, पहले ही चर्चा कर चुका हूं इसके, पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि नाउ एडेज लगा रहेगा, इन दिनों, दिस डेज, आजकल, नाउ एडेज आजकल, दिस डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट वर्तमान में, दिस मॉर्निंग इस सुबह, दिस इवनिंग इस शाम, ऐसे अगर लगा रहता है ना, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जो घटना आसपास में हो रहा है, बोलते वक्त जारी हो या इन दिनों जारी हो, या आसपास में हो रहा है, या कोई आने वाले समय में कुछ काम को करने की इरादा हो, इंटेंशन हो, तो ऐसे चीजों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। तो सोनम दिल्ली नाउएडेज आजकल, तो सोनम इज लिविंग इन दिल्ली नाउएडेज, सोनम आजकल दिल्ली में रह रही है। तो ये याद रखना कि नाउएडेज से हम पकड़ लिए यहां पर, कि नाउएडेज से पकड़ लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे दिल रहेगा कि आपको ही इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, अगर ऐसे भी दिया रहता है कि वह अगले वर्ष एक कार खरीदने जा रहा है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ही इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, आने वाले समय में। तो ये फ्यूचर के इंटेंशन को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही खाली स्थान टू द रेडियो नाउ। अब यहां नाउ से पता चल गया, अभी चर्चा कर चुके हैं कि जहां भी नाउ लगा रहेगा, दिस डेज लगा रहेगा, नाउ डेज लगा रहेगा, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुनाइट लगा रहेगा, है ना, एट प्रेजेंट लगा रहेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ हो जाएगा, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। आगे देखिए, आई दिस पिक्चर समवेयर बिफोर, कह रहा है कि मैं इस तस्वीर को समवेयर कहीं, बिफोर के मतलब इसके पहले, तो कह सकते हैं ना कि मैं इस तस्वीर को इसके पहले कहीं देखा है, मैंने इस तस्वीर को पहले कहीं देखा है। तो यहां पर आई हैव सीन का प्रयोग कर देना है, आई हैव सीन दिस पिक्चर समवेयर बिफोर, मैंने इस तस्वीर को कहीं ना कहीं देखा है, समवेयर मतलब कहीं ना कहीं देखा है, तो यहां पर हैव सीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए आई जस्ट लिखा हुआ है, फिनिश दिया हुआ द टास्क है। जस्ट का अर्थ होता है अभी, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें होता है क्या कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, बोलने से ठीक पहले समाप्त हो गया हो, पूर्ण रूप से क्या हो गया, बोलने से ठीक पहले समाप्त हो गया, मतलब कि अब दूसरे काम शुरू होने वाला है। तो ऐसी चीजों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना होगा टाइम बस, जैसे जस्ट दिया रहेगा, एवर दिया रहेगा, नेवर दिया रहेगा, ऑलवेज रहेगा, ऑलरेडी रहेगा, ये सब टाइम वर्ड याद रखना है। ओकेजनली रहेगा, ओकेजनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगता है, याद रखना, और इसमें भी रहता है, ओकेजनली रहेगा। अप टू नाउ दिया रहेगा, अभी तक, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, अप टू द प्रेजेंट ये भी दिया रहेगा, अप टू द प्रेजेंट इस तरह से दिया रहेगा। यट दिया रहेगा, अभी तक, नेगेटिव सेंस में, यट, जस्ट, यट, नेवर, एवर, ऑलवेज, अप टू नाउ, ऑलरेडी, अप टू द प्रेजेंट, ओकेजनली, है ना, इस तरह से दिया रहेगा। तो समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। यहां पर जस्ट दिया हुआ है तो हैव फिनिश्ड हो जाएगा, आई जस्ट हैव फिनिश्ड द टास्क हो जाएगा, आई जस्ट हैव फिनिश्ड द टास्क, मैंने अभी अभी अपना कार्य पूरा किया है, मैंने अभी अभी अपना कार्य पूरा किया है। चलिए इसके बाद है द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, ये कंप्लीट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अर्थ, अगला क्वेश्चन है द अर्थ, ये भी हो गया है। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हर वर्क यट, तो ध्यान देंगे सी खाली स्थान है हर वर्क यट, अभी बताया था यट,
तो यट जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, यट जो अभी तक नहीं, नेगेटिव सेंस देता है यट, अभी तक नहीं। तो इस सेंस में इसको अगर बनाना है तो आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो सी खाली स्थान हर वर्क है ना, नॉट यट दिया हुआ है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा था सी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क यट हो जाएगा, सी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क यट।